हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और आप जैसा कि जान रहे हैं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा काफ़ी लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की नियमावली लागू कर दी गई है। और नियमावली में कई सारे कमियों पर विरोध के बावजूद यह नियमावली जो अस्तित्व में आई है, इस नियमावली के एक विशेष बिंदु पर आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि नियमावली में जैसा कि जिक्र है कि प्रत्येक 5 वर्षों पर शिक्षकों का अनिवार्य रूप से स्थानांतरण कर दिया जाएगा। लेकिन नियमावली के द्वारा हम लोग ये जानेंगे आज के वीडियो में कि किन मामलों में आपका 5 वर्ष से पहले भी स्थानांतरण हो जाएगा और किन मामलों में आपके चाहने पर यानी आपके इच्छा से 5 वर्ष से पहले स्थानांतरण होगा और किन मामलों में आपके न चाहते हुए भी आपका स्थानांतरण 5 वर्ष से पहले अनिवार्य रूप से कर दिया जाएगा। तो वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि किन मामलों में 5 वर्ष से पहले आपके इच्छा के अनुसार स्थानांतरण होगा और किन मामलों में आपके न इच्छा रहते हुए भी आपका स्थानांतरण 5 वर्ष से पहले कर दिया जाएगा। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरी होने वाला है, वीडियो अंत तक देख समझ लेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत शिक्षकों से संबंधित जो भी एक एक महत्वपूर्ण वीडियो आए वह आप तक पहुँच पाए। तो यह जो नियमावली है इसके अलग अलग बिंदुओं को हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से देखा समझा है। यदि आप उन अलग अलग टॉपिकों के वीडियो को अब तक नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में सभी संवर्ग के शिक्षकों से संबंधित जो सेक्शन है उसमें जाएंगे और उसमें सभी अलग अलग पार्ट वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगे जो स्थानांतरण पोस्टिंग से संबंधित होंगे। तो यह नियमावली का जो कॉलम 2 का जो 6ठा नंबर बिंदु है जो कहता है कि शिक्षकों के उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा, यानी हर 5 वर्ष पर सभी शिक्षकों के अनिवार्य स्थानांतरण की बात की गई है, यानी 5 वर्ष पर होगा। अब हम लोग जान रहे हैं कि किन मामलों में 5 वर्ष से पहले होगा। तो कई सारे ऐसे मामले हैं जिसमें 5 वर्ष से पहले होगा, जिसमें एक यहीं पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि सेवा काल के कंडिका 1 में अंकित रुग्णता दिव्यांगता के क्रमांक 1 से 4 में वर्णित श्रेणी के शिक्षकों का उनके अभ्यावेदन पर विचार करते हुए 5 वर्ष से पहले भी उनके स्थानांतरण पर विचार किया जा सकेगा। तो सेवा काल के कंडिका 1 का क्रमांक 1 से 4, इसका क्या अर्थ है? तो सबसे ऊपर जब जाएंगे कि 8 प्राथमिकता के यह बिंदु जो बनाए गए हैं इसमें जो आपको रुग्णता और दिव्यांगता से संबंधित यह है कॉलम 1 है, यानी कोई भी असाध्य रोग जिनको है। दूसरा है कि गंभीर बीमारी से कोई पीड़ित हैं और तीसरा है कि दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति हुई है या सेवा काल में किन्हीं व्यक्ति को किसी अंग की क्षति इत्यादि हो गई है और चौथा है कि मानसिक दिव्यांगता है। तो इन्हीं चारों कैटेगरी के बारे में कहा गया है कि इन चारों प्रकार के किसी भी प्राथमिकता के अंतर्गत आप आते हैं तो आपका 5 वर्ष से पहले भी स्थानांतरण हो सकेगा। तो यह बिंदु जो है आपका ऐच्छिक है कि यदि आप 5 वर्ष से पहले चाहते हैं और इन चारों में से किसी में आप आते हैं तो आप अपना आवेदन दे करके 5 वर्ष से पहले स्थानांतरित हो सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि किन मामलों में आपके न चाहने पर भी आपका अनिवार्य रूप से स्थानांतरण कहीं दूसरे जगह पर कर दिया जाएगा, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यह जो 17 नंबर पॉइंट है, इस 17 नंबर पॉइंट को आप पढ़ेंगे कि स्थानीय राजनीति में संलिप्तता, यानी कोई भी शिक्षक किसी प्रकार के राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। जैसा कि पहले भी एक्शन होते आया है कि चुनाव के दौरान किसी भी चुनावी कार्यक्रम में शिक्षक को शामिल नहीं होना है, तो अब आपको बाकी कार्रवाई के साथ साथ स्थानांतरण का भी कार्रवाई किया जाएगा यदि स्थानीय राजनीति में संलिप्तता, वित्तीय अनियमितता, किसी प्रकार के वित्तीय गबन का आप पर आरोप है, नैतिक अधमता का यदि आरोप है, गंभीर आरोप कोई है और उसके प्रमाणित होने की स्थिति में
विद्यालय एवं छात्र हित में शिक्षक का स्थानांतरण प्रमंडलीय आयुक्त अथवा निदेशक द्वारा जिले से बाहर किया जाएगा। इस प्रकार के गंभीर मामलों में शिक्षकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। यह बहुत बड़ा पॉइंट सरकार ने यहाँ लिखा है कि किसी प्रकार के राजनीति में संलिप्त है, वित्तीय अनियमितता है, नैतिक अधमता है या कोई भी गंभीर आरोप आप पर लागू होता है यानी प्रमाणित हो जाता है तो निदेशक के द्वारा या प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा जिले से बाहर सीधा आपका स्थानांतरण हो जाएगा। यानी यह न चाहते हुए भी आप पर यदि ऐसा कोई आरोप है तो स्थानांतरण होगा, वो भी जिले से बाहर आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। यहीं पे आप 18 नंबर कॉलम को पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि इस नीति के इतर प्रशासनिक कारणों को अभिलिखित करते हुए जिला पदाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त एवं विभाग द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी शिक्षकों का स्थानांतरण किया जा सकेगा। यानी यदि इनमें से कोई चाहते हैं किसी भी कारणवश कभी भी आपका स्थानांतरण कहीं कर देना तो यह अधिकार इन सभी को दिया गया है कि जिला पदाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त एवं विभाग कभी भी किसी मामलों में अगर आवश्यकता उनको लगती है तो आपका स्थानांतरण करने के लिए वे अधिकृत रहेंगे। तो यह जो दो मामले हैं यह आपके न चाहते हुए भी इस परिस्थिति में जिसका इसमें जिक्र है आपका स्थानांतरण किया जा सकता है। और ऊपर जो दिया हुआ है कि कॉलम 1 से 4 यानी असाध रोग, गंभीर रोग और दिव्यांगता के संबंध में, तो उसमें आपके चाहने पर भी यह पॉइंट जो हैं कि आपके किस परिस्थिति में आपका स्थानांतरण 5 वर्ष से पहले हो सकता है। इसी को लेकर के आज के वीडियो में आया था। आगे भी शिक्षा जगत से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे आपको मिल जाएगा, उससे भी जुड़ जाएंगे। वहाँ हर प्रकार का विभागीय पत्र, पत्रांक इत्यादि आपको मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।